नमस्कार, शुभ संध्या। इंडिया स्पीक्स डेली पर आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देना शुरू किया। मैंने सोचा था दिन में कि आपको उन दिव्य ज्ञानों के बारे में बताऊंगा जो पुराणों में है, जो उपनिषदों में है। लेकिन जब आज गीता की शुरुआत हुई तो मुझे लगा कि उस पर एक हल्की चर्चा कर लेते हैं, कभी पूरे गीता पे आएंगे। भगवान कृष्ण जो गीता कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन की स्थिति क्या है, इस स्थिति के लिए बड़ा सुंदर सा शब्द है हिंदी में, किंग कर्तव्य विमूढ़, अर्थात क्या करूं क्या ना करूं। और हम सब अपनी ज़िंदगी में देखिए कि ये स्थिति आ जाती है कई बार कि क्या करें क्या ना करें, ये समझ में नहीं आता। हम अक्सर इससे दो चार होते हैं, लेकिन फिर हम इसको भूल जाते हैं और उस संकट से निकले और फिर हम उसको भूल जाते हैं। असल में अर्जुन की जो मनोदशा है वो चेतना की जो है एक उच्च शिखर है चेतना का, और जिस मनुष्य के अंदर चेतना का उच्च शिखर होगा वही इस तरह की स्थिति से गुजरता है। भगवान गीता जब कह रहे हैं तो वहाँ 4 लोग हैं जो सुन रहे हैं, 3 लोग हैं जो सुन रहे हैं, एक तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एक अर्जुन है और दूर बैठा हुआ धृतराष्ट्र है, और धृतराष्ट्र को संजय कह रहे हैं। संजय क्या है? संजय को जो दिव्य दृष्टि दिया है वेद व्यास जी ने, मैं उसकी चर्चा आज करना चाहता था लेकिन बाद में करूंगा। संजय एक निर्विकार भाव से, कोई प्रक्षेप नहीं, और यथावत जो भगवान कह रहे हैं वही धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। वो निर्विकार हैं, वो बिल्कुल ही बिना लाग लपेट के भगवान जो कह रहे हैं वो साक्षात उसको कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं और वो धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। भगवान क्या है? भगवान स्वयं परमात्मा है। आत्म तत्व क्या है? चेतना, जो मैंने बताया था आपको उस दिन, आत्म तत्व अर्जुन है, अर्जुन मनुष्य है। और धृतराष्ट्र अंधकार का प्रतीक है, पशुता का प्रतीक है। अब भगवान जब गीता का उपदेश दे रहे हैं तो अर्जुन की आत्मा पर, अर्जुन के मन पर वो जो अंधकार छाया हुआ है वो छटता है, छटने लगता है। संजय निर्विकार हैं और धृतराष्ट्र चूंकि पशुता का और अंधकार का प्रतीक है, वो सोचता है आहा अब युद्ध नहीं होगा क्योंकि अर्जुन गांडीव छोड़ देगा। चेतना पशुओं के अंदर नहीं होती, चेतना मनुष्यता का एक, जो मनुष्य को भगवान का वरदान है चेतना, और उस चेतना को ही उच्च शिखर पर ले जाकर मनुष्य मोक्ष की यात्रा करता है। अब आज के मनुष्य में भी चेतना सुप्त बहुत सारे लोग हैं, चेतना जगता ही नहीं। चेतना को शास्त्र दिया की भांति कहते हैं, जिसकी लौ अकंप जल रही है। उस दिए का भाव जिसमें तेल है, उस तेल और दिए को लोग नहीं देख रहा, उससे उत्पन्न उस प्रकाश को देख रहा। प्रकाश चेतना है और दिया और तेल हमारा शरीर है। तो जिसके अंदर वो चेतना का दीप जल रहा है वही मनुष्य है, और जिस मनुष्य के अंदर वो नहीं जल रहा, दिया हो, तेल उसमें डालें लेकिन उसको ना जलाएं, तो वो जो अंधकार बना रहेगा वही धृतराष्ट्र है। वही आज के कई मनुष्य जो हैं जिनके अंदर ये द्वंद्व नहीं उत्पन्न होता। मनुष्य के अंदर तनाव हमेशा चरम की ओर ले जाता है। जब उसके अंदर तनाव आ गया कि ये तो हमारे
पितामह हैं जिनकी गोद में हम खेलते थे, धूल धूसरित अपने वस्त्रों के साथ उनकी गोद में बैठते थे। ये हमारे आचार्य द्रोण हैं जिन्होंने हमें धनुष चलाना सिखाया, हमें ज्ञान दिया, हम इस पर कैसे चलाएं। यहां से चेतना का उद्गम शुरू होता है। ये उद्गम धृतराष्ट्र के अंदर नहीं है, दुर्योधन के अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, वो अर्जुन के अंदर है, क्योंकि अर्जुन चेतना है। मनुष्य तो सब हैं, पर हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य में किसी एक कोई एक बुद्ध बन जाता है, कोई एक अर्जुन बन जाता है, कोई एक युधिष्ठिर होता है। युधिष्ठिर के अंदर भी ये चेतना जगती है। शांति पर्व में जब महाभारत का आएगा, जब वो जितने जो परिजन हैं उनका अंतिम संस्कार करता है, तब उनके अंदर उस चेतना का विस्फोट होता है। और जिस मनुष्य ने अपनी उस चेतना को कंटिन्यू कर लिया, यानी उस चेतना में स्थित हो गया, स्थित प्रज्ञ, भगवान ने इसको कहा स्थित प्रज्ञ, चेतना में जो स्थित हो गया, उसके लिए ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। उस पर ही परमात्मा भागवत सत्ता उतर जाती है, जैसे अर्जुन पे उतर गया। लेकिन वही गीता सुनकर धृतराष्ट्र पर कुछ नहीं उतरा। धृतराष्ट्र बार बार भगवान कृष्ण को कोसता रहता है, कोसते रहते हैं। वही गीता वो भी सुन रहे हैं, वही गीता वो भी सुन रहे हैं। तो मनुष्य के अंदर जो चेतना है उसकी जागृति ही, इसीलिए भगवान विष्णु को सच्चिदानंद कहा है, जो सत्य है, चैतन्य और उससे जो आनंद है, और सदा से जो है, जो सदा से क्या है, सत्य है, जो सनातन है। चैतन्य ये अर्थात होश, जिसको बोध कथा हम कह रहे हैं, बोध, होश, वो अकम लव, और जो चेतना में स्थित हो जाता है वही आनंद को प्राप्त करता है। और किसी को आनंद नहीं मिलता, सुख दुख अलग चीज है। योग निद्रा में भगवान विष्णु जब लेटे होते हैं तो एक बार माता लक्ष्मी पूछती हैं कि आप क्या मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और ये किस तरह आप लेटे रहते हैं। तो बोलते हैं कि ये योग निद्रा है, ये आनंद की परम अवस्था है। तो जब तक जिसके अंदर चेतना नहीं जगेगी वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, और उस पर भक्त सत्ता नहीं उतर सकती, उस पर कृष्ण नहीं उतर सकते। महाभारत का पूरा ज्ञान है ये कर्म जिज्ञासा। और महाभारत के इस गीता को कई सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से कहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको निवृत्ति मार्ग पर ले गए हैं। निवृत्ति यानी उठकर भाग जाना। वो कहते हैं अर्जुन भागने की चेष्टा कर रहा है, अर्जुन पलायनवादी है। वो एक जो निराशा का माहौल है उसको उन्होंने पकड़ा है। लेकिन गीता प्रवृत्ति मार्गी है, वो आपको कर्म की ओर प्रवृत्त करता है। अर्जुन की निराशा को छांट कर भगवान कर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं, और ऐसा कर्म कि उस युद्ध में भीष्म पितामह हो, जयद्रथ हो, महारथियों के जो और अर्जुन घनघोर युद्ध करते हैं, इनकी हत्या भी करते हैं, इनको मारते भी हैं। तो गीता निवृत्ति मार्ग नहीं है। बहुत सारे साधुओं ने, बहुत सारे संस्थाओं ने, उनके जो महापुरुषों ने जो ये व्याख्या की निवृत्ति की, वो अर्जुन पलायनवादी है। नहीं, अर्जुन पलायनवादी नहीं, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। पलायन उसको भगवान नहीं करने देते, उसको प्रवृत्ति मार्ग की ओर धकेलते हैं, यानी कर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर दृष्टांत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने गीता रहस्य में उदाहरण दिया कि अगर निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का उदाहरण, क्योंकि शेक्सपियर वहां के बहुत बड़े नाटककार माने जाते हैं, और उनकी जो एक वो है नाटक है हैमलेट, बड़ा नाटक माना जाता है। लेकिन हैमलेट के पास कृष्ण नहीं है, अर्जुन के पास कृष्ण है। ये दो विचारों का आपको द्वंद्व दिखेगा कि एक जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ और उसकी चेतना जग गई, परमात्मा ने जगा दिया, वो चेतना में स्थित हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, वो निवृत्त कर्म के मार्ग पर बढ़ जाता है। लेकिन हैमलेट उसके पास कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि पश्चिम में आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ कि अर्जुन ये तो शरीर है,
आत्मा की यात्रा तो अनंत है, सनातन है, लेकिन पश्चिम सोचता है कि इस शरीर के साथ ही आत्मा चली गई, आत्मा जैसा कोई उनके यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए ये बड़ा सुंदर उदाहरण दिया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हैमलेट का, कि हैमलेट वहीं ठहर जाता है, खत्म हो जाता है। मैं उनको ही पढ़ के एक बार आपको सुनाता हूं उस कथा को, फिर आप समझिएगा। डेनमार्क देश के प्राचीन राजपुत्र हैमलेट के चाचा ने अपने राजकर्ता भाई हैमलेट के पिता को मार डाला। हैमलेट की माता को अपनी पत्नी बना लिया और राजगद्दी भी छीन ली। तब उस राजकुमार के मन में यह संघर्ष पैदा हुआ कि ऐसे पापी चाचा का वध करके पुत्र धर्म के अनुसार पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊं, यानी बदला लूं, अथवा सगे चाचा अपनी माता के प्रति और गद्दी पर बैठे राजा पर दया करूं, यानी पलायन करूं। वही मार्ग आया कि पितामह ने द्रौपदी वस्त्रहरण पे कुछ नहीं किया, द्रोण ने नहीं किया। दुर्योधन कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि ये हमें यही जीने देगा, हम जानते हैं, तो इन सब का वध करूं अथवा ना करूं, अर्जुन के साथ है। अब अर्जुन इस पूरब की परंपरा में है, इसलिए भगवान उनको निवृत्ति यानी पलायन से निकालकर प्रवृत्ति यानी कर्म की ओर ले जाते हैं। हेलमेट के सामने क्या आता है? हेलमेट के सामने आता है, हैमलेट के सामने, हेलमेट बोल दिया हूं, हैमलेट के सामने इस मोह में पड़ जाने के कारण उसके अंतःकरण के में हैमलेट की जो का अंत की कैसी दशा हुई, और उसके सामने कृष्ण जैसा न कोई मार्गदर्शक था न कोई हितकर्ता था, जिसके कारण वह पागल हो गया। और अर्थात आज के मनुष्य में भी बहुत सारे आत्महत्या करते हैं, उनके पास रास्ता नहीं, किधर जाएं। इसीलिए गीता के बारे में कहते हैं वेद व्यास जी, जब महाभारत के बारे में कहते हैं वेद व्यास जी, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तक क्वचित, अर्थात जो कुछ इसमें है वही और स्थानों में है, जो इसमें नहीं है वह और किसी स्थान में नहीं है। अर्थात गीता आपके लिए संपूर्ण है, जो इसमें है, जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। इसलिए हमारे जो शास्त्र हैं वो आपको प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाते हैं, और गीता से सुंदर कर्म का विधान तो कहीं नहीं है। एक व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ फंस जाता है। आज की दशा देखें, बिजनेस में हम फंस जाते हैं, लोन लिया है, ऋण लिया है, क्या करें? तो बहुत सारे लोग पति पत्नी बच्चों सबको जहर देकर मार के आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग पलायनवादी होते हैं, माल्या हो जाते हैं, नीरव मोदी हो जाते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, विदेश खोया, वो सब चोर बन जाते हैं, जेल जाते हैं, चोर की गति को प्राप्त करते हैं, उनका वो सारा कुछ वैभव खत्म हो जाता है। पर वहीं कुछ लोग होते हैं जो संघर्ष कर कर उठते हैं और फिर से उस साम्राज्य को बना लेते हैं। ये तीन तरह के लोग होते हैं, और यही तीनों दशा इस मस्तिष्क की दशा है। उस मस्तिष्क की दशा को प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाना, यानी कर्म करना है, फल की चिंता किए बिना। गीता का श्लोक दुकानों पे भी लिखा होता है, लेकर के आए हो, क्योंकि उसको कोई उधार, दुकान वाले को उधार नहीं देना तो लिखेगा लेकर के आए हो। लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, गीता ही लिखा हुआ है, लेकिन जब तक स्थित प्रज्ञ यानी चेतना को में हमारी जागृत नहीं हुई, तब तक हम मनुष्य यानी पशुवत हैं। धृतराष्ट्र भी गीता सुन रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र के अंदर चेतना नहीं जगी, बिल्कुल नहीं जगी। वो उस मोह में है कि 5 गांव देकर अपने पुत्र से कहूंगा युद्ध 5 गांव किसी तरह मना लूंगा, इन पांडवों को दर दर भटका दूंगा। इसका उदाहरण है। और चेतना उसी की जगेगी जिसकी जो साक्षी दशा में है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो उस किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था से निकलकर स्वयं को पहचान रहा है, और वो पशु की श्रेणी से बाहर है। इसलिए जो 3 लेयर है, परम पिता यानी परमात्मा, परमात्मा, आत्मा यानी चैतन्य, आत्मभाव और पशुवत जीवन। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और धृतराष्ट्र, ये 3 स्तर है। आज का मनुष्य धृतराष्ट्र की अवस्था में जी रहा है। कोई
अर्जुन की अवस्था में चेतना जागृत होती है और वो अपनी यात्रा पर निकल जाता है, और जो इस यात्रा पर निकलता है उसी को परम पिता का, इसलिए कहते हैं ना नियति, भाग्य। जब तक कर्म नहीं करता तब तक परम पिता उसके रास्ते के उस मार्ग को, के बाधा को नहीं हटाते। इसलिए रथ के दो पहिए हैं, एक कर्म है, एक भाग्य है। एक ईंधन का काम करने लगता है, प्रवृत्त हो जाता है। भाग्य भी प्रवृत्त होता है जब कर्म आपका प्रवृत्त हो जाए, लेकिन जब निवृत्त मार्ग हो जाए यानी पलायनवादी मार्ग हो जाए तो हैमलेट की धा मिल जाती है, आत्महत्या करना पड़ता है, पागल हो जाता है, मर जाता है। इसलिए जो अर्जुन का जो विषाद है, जो दुख है, जो तनाव है, जो द्वंद्व है, वो आज के हर मनुष्य का दुख है, विषाद है, द्वंद्व है, तनाव है। कोई निकलता है, कोई नहीं निकल पाता है, कोई पलायन कर जाता है, कोई उसको बाधा को पार करके निकल जाता है। और आज परमात्मा नहीं आएंगे तो परमात्मा यानी परम चेतना, और वो चेतना अगर गीता से जग जाए, ध्यान से जग जाए, योग से जग जाए, और सबसे अच्छा जो मेरा अपना अनुभव है, साक्षी भाव दशा में रहकर जग जाए, मनुष्य अर्जुन की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन यानी चेतना। ये नहीं कि आप कहोगे आपने कहा मैं तो गांडीव चला नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन अर्थात चेतना। ये गीता मैं किसी दिन आऊँगा, कभी गीता के सारे श्लोकों पर कभी आऊँगा, पता नहीं कब आऊँगा, लेकिन आज चूंकि महाभारत में इसकी शुरुआत हुई तो मुझे लगा कि मैं संध्या में, बोध कथा में आपको हैमलेट की कहानी के जरिए एक अर्जुन, एक कृष्ण, एक धृतराष्ट्र और यहाँ हैमलेट जो पश्चिम की संस्कृति, दोनों का जो बोध आपको कराऊं बोध कथा के जरिए। और बोध यानी होश, प्रमाद और मूर्छा से निकलकर जो मनुष्य प्राप्त करता है वही चेतना, वही बोध, वही होश है। इसलिए जिसके अंदर बोध जग जाए, जिसके अंदर होश जग जाए, जिसकी चेतना जग जाए, उसी मनुष्य पर भागवत सत्ता उतरती है। भगवान यानी जिस पर भागवत सत्ता उतरी है। अर्जुन पर भागवत और उनको भी स्वरूप दिखाते हैं भगवान। तो गीता का जो मूल सार है वो प्रवृत्ति मार्ग का सार है, यानी आप कर्म की ओर प्रवृत्त हों, बाकी सब छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो मैं इसको ले लेता हूँ। कुछ लोग हमारे साथी आए हैं, इस पर मैं कुछ क्योंकि बहुत गीता पे तो बोलने को तो मैं घंटों बोल सकता हूँ, पर वो संभव नहीं है। तो लेकिन कभी आऊँगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कभी आऊँगा। प्रतिभा जी बहुत धन्यवाद आपका। देवांग भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप संध्या वंदन, आप बोध कथा के नियमित श्रोता हैं, मुझे खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवांग जी कह रहे हैं मित्र संजीव जी आज मित्रों के साथ आउटिंग का प्लान है तो लाइव सेशन पूरा नहीं कर पाऊंगा, बाद में अपलोडेड वीडियो देख लूँगा, प्रणाम स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कर्म भी करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये है निवृत्ति मार्ग, अपने कर्म को नहीं छोड़ना। और जगदीप जी कह रहे हैं कभी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी बोध कथा में बताइए। जरूर बताऊंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ जाती है। कमलेश पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए आपका। बोध कथा कम लोग ही देखते हैं, पर क्वालिटी के लोग हैं तो मुझे अच्छा लगता है। पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा, पॉलिटिक्स में तक ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन बोध कथा में जो लोग हैं मैं उन सबको देख रहा हूँ, रेगुलर उन सबको वॉच कर रहा हूँ, और बहुत ही आप लोगों के कारण मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। अरुणा कालिता जी बहुत धन्यवाद। प्रतिभा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरिहंत जी धन्यवाद। साई टेक्नो ब्रेन बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी कह रहे हैं मोक्ष का मतलब क्या है? मोह से मुक्ति, स्वयं से भी मुक्ति। पर ये साधारण शब्द नहीं, इसको एक मोह से मुक्ति समझ में मोक्ष नहीं आएगा। मोक्ष के लिए पुरुषार्थ के 3 साधन धर्म, अर्थ और काम के को पराभव करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष पे बहुत कभी मैं समझाऊंगा, पर ये बड़ा अनुभव की चीज़ है। जब सुख दुख से परे, मान अपमान से परे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको न मान छू सकता हो न अपमान, जिसको न सुख छू सकता हो न दुख। और वो क्या है? तो प्रकृति, इसीलिए हमारे यहाँ
कमल के फूल का जो है बहुत महत्व है। कीचड़ से खिलता है। जो पद्म का पत्ता होता है उस पर एक ओस की बूंद भी नहीं ठहरती। पानी रखिए वो स्लिप हो जाएगी, वो दिखता ही नहीं। वो सबसे बड़ा उदाहरण है मोक्ष का, जिस पर एक बूंद भी नहीं ठहर पाए। आत्मा इतना निर्मल होना चाहिए। सुनने में आता है कि गीता उपदेश को सुनने वालों में भगवान हनुमान जी भी वहाँ उपस्थित थे, कृपया प्रकाश डालें। मनीष तिवारी जी कह रहे हैं हनुमान जी तो अर्जुन के रथ पर थे ही। हनुमान जी तो अर्जुन के रथ पर थे ही, लेकिन वो कर्ता भाव से नहीं, इसलिए उनका नाम नहीं लिया मैंने। वो कर्ता भाव में नहीं है। कर्ता भाव में अर्जुन है और कर्ता भाव में धृतराष्ट्र है, जो कर्ता भाव को नहीं पकड़ पाता और जो मोह में अभी भी फंसा हुआ है, जो पशुवत है, जिसको गीता भगवान की जो वचन है जिसके अंदर चेतना नहीं जगा पाती है। हनुमान जी बिल्कुल जो है निरपेक्ष भाव दशा में है, कर्म भाव में नहीं है उसमें। मनोहर परिहार जी ने अच्छा याद दिलाया। सीता नवमी आज के दिन माता सीता प्रकट हुई थी, तो आज सीता नवमी है। आप सबको सीता नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साईं टेक्नो प्रेंस कर रहे हैं संदीप जी गीता 5 लोग सुन रहे हैं। अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र, हनुमान जी और बर्बरिक। वो हनुमान जी और बर्बरिक कर्म भाव में नहीं है, इसलिए यहाँ परमात्मा, चेतना और पशु की बात हो रही है। कर्म परमात्मा कह रहे हैं और दो जो कर्म में उद्यत लोग हैं। हनुमान जी बर्बरिक कर्म में नहीं है। और नरेंद्र मीना जी बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मनीष जैन जी जय श्री राम, जय श्री राम। अन्नू हिंदू, आप जो पूछ रहे हैं ये सब पॉलिटिकल इशू है। शाम को मैं पॉलिटिक्स पे जरा भी नहीं जो है, आप अगर इस पे बात करें तो प्रतिभा शर्मा जी हमारे मेंबर हैं। पता चला कुछ लोगों को सब कुछ बताने पर भी उनको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। चेतना बहुत बड़ी चीज़ है, यही बहुत बड़ी बात है। वो जो है आपका रजनी चतुर्वेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी ज्वाइन बटन सब्सक्राइब के पास तो है ही नहीं है। रजनी जी सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में JOIN लिखा है, ज्वाइन। यहाँ देखिए आप एनालिटिक्स बगल में JOIN लिखा है ब्लू रंग से, तो वो आपको दिख जाएगा। तो ये जो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चेतना जिसका जागृत है वो हर चीज को एक निरपेक्ष दृष्टिकोण से देख पाएगा और फिर निर्णय ले पाएगा। वरना भीष्म से भगवान कृष्ण से लेकर भीष्म से लेकर दो सब समझा के थक गए। धृतराष्ट्र कहाँ समझ पाया, दुर्योधन कहाँ समझ पाया। वो पशुवत मनुष्य होकर भी बलशाली तो भैंसा भी होता है, हाथी भी होता है। उन्मत्त हाथी से बड़ा बलशाली क्या है? तो दुर्योधन उन्मत्त हाथी है। भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? भीम को भी चुन सकते थे, अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि सभ्य साची धनुष साधते साधते उनका ध्यान सध चुका था। निशाना लगाते लगाते रात्रि शब्द भेदी वांस हर जो ध्यान की जो परम अवस्था है उसके करीब थे। वो निशाना लगाते लगाते वो आंख बंद करके भी अपने लक्ष्य को भेज सकते थे। इसलिए अर्जुन का चयन भगवान ने किया, क्योंकि अर्जुन उस अवस्था के करीब है, छू चुके हैं। कोई उस अवस्था के करीब नहीं है। आप अगर बहुत अच्छी बेहतरीन ड्राइविंग करते हैं वो भी ध्यान है। ध्यान यानी होश। रमाशंकर कटारे जी बहुत धन्यवाद। सब्सक्रिप्शन SBI भीम से नहीं हो रहा है, अकाउंट नॉट वेरीफाइड का संदेश आ रहा है। नहीं ये आप एक बार ट्राई कीजिए और इसमें जो कपोत मीडिया नेटवर्क का होगा तो भीम से आता है, रेगुलर आता है। एक बार आप ट्राई कीजिए भीम से, नहीं तो मैं गूगल पे सबको जवाब भी देता हूँ, क्योंकि मुझे सबके नाम उसमें गूगल खुद ही दिखाता है। यदि गूगल पे से आप करें, भीम के थ्रू ही होता है, वो अलग नहीं है, तो गूगल पे से तो मैं उस पर सबको रिप्लाई भी करता हूँ। व्हाट्सएप पर तो नहीं कर पाता, लेकिन गूगल पे मैं रिप्लाई करता हूँ यदि उससे आप सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का विराट रूप धारण किया, इस पर बताएं। विराट रूप भगवान ने
दिखाया अर्जुन को कि सब मुझ में ही लय, तुम किसके मोह में पड़े हो। ये प्रकृति से ही उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकृति में ही जा रहे हैं। परमात्मा, परम पिता परमात्मा, उन्हीं का विस्तार आत्माओं के रूप में पूरी जगत में है, सब में। वो उन्हीं से जन्म हो रहा है, उन्हीं के अंदर उनकी गति हो रही है। परमात्मा ने भगवान विश्व रूप लेकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये दिखाया, ताकि उसका जो ज्ञान चक्षु कहीं भी उनका जो अटक रहा है वो आखिरी में खुल जाए, वो उस स्वरूप को देख ले कि देख सब उसी में, उन्हीं में है। मृत्यु के बाद भी, मृत्यु से पहले भी, जन्म से लेकर मरण तक सब तो उस परमात्मा का ही हिस्सा है। रंजन ओझा जी बहुत धन्यवाद। खाटू श्याम बाबा क्या हैं? खाटू श्याम बाबा पे कभी बताऊंगा, बरबरी जी की कहानी है, उस पर कभी और बताऊंगा, विषय भटक जाएगा, कभी और बताऊंगा। प्रतिभा शर्मा जी बहुत धन्यवाद। गुरु जी आप बोध कथा आगे भी जारी रखिए, लॉकडाउन के बाद भी कोशिश मेरी पूरी जारी रहेगी। अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है, और लॉकडाउन ऑफिस की आपाधापी से अगर बचा रहा बहुत तो बिल्कुल चालू रखूंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं चालू रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत प्रासद जी के लॉकडाउन खुलते ही पुस्तक हमारे गुरुजी बुलाऊंगा, जिसकी पेमेंट पहले कर चुका हूँ। हमारे गुरुजी मंगवाऊंगा, बुलाऊंगा नहीं, मंगवाऊंगा बिल्कुल। मैं अब कहिएगा, मैं भेज दूंगा। सुरजीत बोस कह रहे हैं संदीप जी मैंने पेटीएम से किया। हाँ बिल्कुल आ गया है पेटीएम से, बहुत धन्यवाद। 100 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन। आप लोग कंटेंट की ताकत समझ के कंटेंट का एक छोटा मूल्य चुका रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्ता सिंह जी धन्यवाद। सौरभ रान जी धन्यवाद। अंकित खरे जी धन्यवाद। कि सतयुग की स्थापना पे कभी आऊँगा अंकित खरे जी। अभी दूसरा ही, जब बोध कथा पे बोला जाता है तो मन स्थिति उस पर ही रहती है, बहुत डाइवर्ट होता नहीं, जो है पेंडुलम की स्थिति नहीं बन पाती, स्थिर हो जाती है। पवन जी धन्यवाद। भगवंत सिंह सेंगर कहने संदीप भैया शब्द विधि विद्या पृथ्वीराज चौहान के पास थी। हाँ ये माना जाता है कि आखिरी शासक वही थे, नरेश वही थे, जिसके साथ शब्द भेदी विद्या का अंत हो गया, उनके साथ ही। शाम के समय आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। संतोष नायक जी बहुत धन्यवाद। सुरजीत बोस जी कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है, बहुत धन्यवाद आपका, आ चुका है। गोकुल सिंह जी आप कह रहे हैं आपके द्वारा लिखे पुस्तकों की सूची मिलेगा, जरूर मिलेगा, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, जरूर मिलेगा। रंजन ओझा संदीप ठीक खाटू श्याम जी पे। तो मुझे लगता है कि मैंने सब प्रश्न ले लिया, अब मैं इसको समाप्त करता हूँ, और कल दोपहर में मैं मिलता हूँ फिर से किसी पॉलिटिकल इशू पर। और बोध कथा में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और एक आखिरी बात जाते जाते, कई सारे लोग हैं जो अलग अलग संस्थाओं से हैं, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग गुरु, तो वो ये पढ़ लीजिए, अधूरा ज्ञान है तुम्हारा, ये वो। मैं कहता हूँ मैं तो, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, मैं तो जीरो हूँ। मैं तो सिर्फ आपके अंदर एक प्यास जगा रहा हूँ, मेरे अंदर भी प्यास जगी है, मैं जो पा रहा हूँ वही प्यास मैं आपके अंदर जगा रहा हूँ। और आपकी संस्था, आपके गुरु से आपको जो ज्ञान मिला है, आप पूर्ण हो, भगवान करें आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो, ईश्वर करें। तो आप हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, शून्य हूँ, 0/0। इसलिए मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ज्ञान है और ये है। आप कह रहे हैं कई लोग उसमें ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। तो बस मैं प्यास जगा रहा हूँ अपने, मेरे कुछ साथी जो सोशल मीडिया पे हैं वो कह रहे हैं बोध कथा करने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ। और मैं किसी भी संस्था का, किसी भी गुरु का मैं के प्रति मेरा अनादर नहीं है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, और मैं किसी को कुछ कहता भी नहीं। और आप सब जिस भी संस्था और गुरु से बंधे हैं, आप उनकी शिक्षाओं से विराट बने, भगवान आपको आगे बढ़ाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके। पूजा धर्मेंद्र जी बहुत धन्यवाद, ये हमारे मेंबर हैं। सर क्या जफरुल इस्लाम को भी शाद की तरफ भागने का मौका दिया जा रहा है? पूजा जी कल दिन में आऊँगा इस पर, पॉलिटिकल इशूज़ पे, पर जफरुल इस्लाम जो है वो अभी पोस्ट पर ही है, तो जो है उस पर मैं कल आता हूँ। और साद भी कहाँ भागा है, वो दिल्ली में ही है मुझे लग रहा है, न ट्रेन चल रही न प्लेन चल रहा, पता नहीं क्या वो कोई अदृश्य शक्ति जानता है कि वो गायब हो गया। वो कोई जो है मेघनाथ है, वो कैसे गायब हो गया। कमलेश पटेल जी बहुत धन्यवाद। तो बहुत कुछ है जो
बोध कथा के समय मन में थोड़ा सा वो नहीं रखता हूँ मैं। सीड मल्होत्रा, बहुत धन्यवाद, हमारे मेंबर हैं। प्रभाकर जी धन्यवाद आपका। तो मैं इसको एजे कर रहे हैं, संदीप जी यू आर ट्रू पैट्रियट, बहुत धन्यवाद। हम सब हैं। और तो मैं मोनू सुभावत जी बहुत धन्यवाद। रंजन ओझा जी धन्यवाद। संदीप जी कल सब्सक्रिप्शन फी भर दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आराम से भरिए, कोई जो है मेरे पास आ जाता है। तो आप सबका धन्यवाद। मैं इसको समाप्त करता हूँ, कल दोपहर में मैं मिलता हूँ। शुभ रात्रि। और बोध कथाओं में कल मैं आपको कैसे हमारे दिव्य ज्ञान से पुराण उस पर क्या कहते हैं उसके बारे में बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।